हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसका यह फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और वह कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं धन पूर्णांक संख्याओं की। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0 1 2 डॉट डॉट अनंत। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। अब हम ऋण पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है, जैसे माइनस अनंत से -3 -2 -1। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से प्रारंभ होकर -1 तक होती हैं। अब हम पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है, जैसे माइनस अनंत -3 से -1 0 1 2 अनंत। अर्थात हम कह सकते हैं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब हम सम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट अनंत। अर्थात हम कह सकते हैं कि सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अब हम विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 डॉट डॉट अनंत। अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4 6 8 9 डॉट डॉट। अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 2 3 5 7। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से या अपने आप से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4/3 7/9 11/7। P/Q में Q का मान शून्य नहीं होता है, क्योंकि Q बराबर शून्य लेने पर यह संख्या अनंत हो जाएगी। अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी गई हों अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे पाई √2 √3 -√2 -√3 डॉट डॉट डॉट। अर्थात यह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे -1 2/3 -7/9 पाई 22/7 √2। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय P/Q के रूप में की हों तथा अपरिमेय जो P/Q के रूप में ना हों, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसके क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।